सा मैं कुंदन डारा और बाहर आयडो में कुचामन सिटी के मायने जो जिला तो डीडवाना कुचामन पड़ा करे है। और मैं बाहर जगह परिसर के मायने खड़ो हूँ। वो एक दल्ला बालाजी करके प्राचीन स्थान है। अठा का ग्रामीण से और साधु संता से मैं बातचीत करी तो मैंने ये मंदिर की जानकारी मिली कि पुराने ज़माने के मायने ये नगर के मायने दल्लाराम जी करके कोई सेठ रिया वे ये मंदिर को निर्माण करायो। और क्या क्या करे कि पहली बार के मायने ये बालाजी को निर्माण है जो बिल्कुल वो मूर्तियों के रूप में निर्माण करायो। जब बा दल्लाराम जी का सेठ था बन एक सपनों आयो और सपना के मायने बाकी मनोकामनाएं जगह वे मांगी बोले पूर्ण कर दो ताकि और पूर्ण करने के मायने वो मंदिर है जो अथो बड़ो मंदिर बना दियो। और इठे अनेक प्रकार का संत है जगह तपस्या कर गया। और ये क्या करे कि अठे ज़्यादातर लोग है जगह जूना खाड़ा का संत आया वे ज़्यादा अठे तपस्या कर गया। और ये बात की जानकारी में अठा का ग्रामीण लोग है अठा का साधु संत लोग है बस यो जानर ये मंदिर की और जानकारी दूँ। दल्ला नाम के सेठ से वो मंदिर है जो प्रसिद्ध है। और वो मंदिर है जो कुचामन सिटी के मायने एक शिक्षा नगरी के इसके आजू बाजू के मायने एक सरस्वती को परिसर भी है शिक्षा नगरी के नाम से ये कुचामन ना जाने जावे। और दल्ला बालाजी को वो मंदिर है जो कुचामन की मेन दरा के ऊपर बनेड़ो है और बहुत ही पवित्र स्थान है। आओ ये मंदिर का आपने मैं आज भव्य दर्शन कराऊँ। राम राम सा बाहर में जगह परिसर के मायने खड़ो हूँ और परिसर है जो दल्ला बालाजी के नाम हूँ प्रसिद्ध है। और आपने भी इसका मायने अठा का ग्रामीण लोग है साधु संत लोग है एड़ा है असु बातचीत करा कि भाई वो परिसर है जो दल्ला बालाजी के नाम जानो जावे। और आने अठे सेवा करता ने कतो टाइम हुआ अठे कशा कशा संत है जगह तपस्या कर गया पूरी जानकारी है जकी बार मैं ग्रामीण लोग से जानकारी ली तो थोड़ी बहुत मन जानकारी मिली है कि दल्लाराम जी करके सेठ या बाखो ये मंदिर को है जो निर्माण कराएड़ो है। पूरी जानकारी है जो अठा का संत लोग है बस आप लेगा। बाबू जी जय बालाजी की। जय श्री राम जय बालाजी की। आपको मैं शुभ नाम जानबो चाहूँ। मेरा नाम पंडित अनिल कुमार शर्मा है। मैं चूरू जिला से रहने वाला हूँ सरदार सर तहसील से। अच्छा अच्छा। यहाँ पे मेरे को 1-1.5 साल हो गई पूजा पाठ करते हुए सेवा देते हुए। तो यहाँ के लोगों से जब पता चला कि ये कुचामन सिटी है इसमें दल्ला बालाजी का मंदिर है तो इसके बारे में पूछा कि भाई इसका नाम कैसे पड़ा किस तरह से इसका निर्माण हुआ कौन थे यहाँ पे पहले। तो सुनने में आया था यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पता चला कि ये दल्लाराम जी नाम के कोई सेठ थे यहाँ पे। वो पहले काबर साकुंड यहाँ से काबर साकुंड है करीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर। यहाँ पे सोमेश्वर जी गिरी जी नाम के महाराज था जो जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं वहाँ रहते थे वो। उनको स्वप्न इस तरह से आया कि भाई यहाँ पे एक कोई मूर्ति है वो जागरूक है वो बुलाना चाह रही है उनको। तो दल्लाराम जी जो थे उनको ये सपना आया था। वो ये पूरा मतलब ऐसे बंजर पड़ा था यहाँ पे पहले कुछ ही नहीं था एकदम ऐसे बंजर पड़ा था। तो वो यहाँ पे आए आने वाम देखा तो उनको प्रत्यक्ष में वो मूर्ति जब यहाँ आए तो ऐसे मतलब झाड़ू वाड़ू वगैरह ऐसे लगा रहे थे। निर्माण तो छोटा छोटा कोई चबूतरा वगैरह इस तरह से। तो फिर वो उन्होंने देखा तो मूर्ति का निर्माण दिखा उनको भाई कि ये मूर्ति है सालासर में जैसे मूर्ति है ना उस टाइप की छोटी सी मूर्ति दिखी उनको। अच्छा। वो फिर उन्होंने देखा सिंदूर लगाया उनको बाहर निकाला। फिर उनको स्वप्न आया कि भाई इस तरह से नहीं मैं ऐसे विराजमान हूँ यहाँ पे। फिर सामने जो आपने अभी दिखाया था वो मूर्ति है हनुमान जी की उनको उन्होंने बनवाया। वो बनवाना तो मतलब छोटी उस तरह से चाहते थे जब वो कारीगर लेके आए थे बनी इस तरह से कि जैसे पताल की जो देवी है ना एक पैर उस पे शीतला माता पे और हनुमान जी इस तरह से निर्माण हुए वो। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके बाद में सोमेश्वर जी गिरी महाराज यहाँ पूजा पाठ तपस्या वगैरह अपने करने लगे। उनके जो शिष्य हैं देवेंद्र जी गिरी जी महाराज वो यहाँ पे अभी भी है। सोमेश्वर जी गिरी जी महाराज है वो तो शांत हो गए थे कोरोना में। उनके बाद में महाराज जी मोनी महाराज जी के नाम से ये जानते हैं यहाँ पे दल्ला बालाजी के मंदिर में अभी यही देख रेख कर रहे हैं इनके सानिध्य में हम हैं। अच्छा अच्छा। हाँ बाबू जी मन ये जानकारी दो अठे जगह संत तपस्या कर गया जगह के बारे में समाधि स्थली पर जा रहे हो। हाँ। तो वहाँ संतों को काय नाम और लगभग अठे मंदिर परिसर में कताक दिन साधना करी। सोमेश्वर जी गिरी जी नाम हो बांगो जूना खड़ा हूँ भाई जुड़ेड़ा है भाई बचपन से ही यहाँ पे पूजा पाठ भक्ति तपस्या वगैरह कर रहे हैं।
कोरोना के अंदर शांत हो गए वो। अब उनके शिष्य हैं देवेंद्र गिरी जी महाराज। तो बे जी टाइम शरीर था कि लगभग बाकी उम्र कितनी की लगभग करीबन बांगी होगी तो 80-85 लाख मतलब 80 साल तक बे ये मंदिर परिसर में माने तपस्या करी जो वो मंदिर तो लगभग 200-300 साल हाँ करीबन पुराना होगा है ना। बिल्कुल 200 साल 200-300 साल वो प्राचीन मंदिर अपन भी कह सका और बालाजी महाराज की शक्तिपीठ इन कह सका। हाँ और जटा तक ग्रामीण लोगों से बातचीत करी तो मुख्य बात है कि दल्लाराम जी जगह सेठ हुआ। हाँ मगर सपना के मायने मतलब कुछ यान का दर्शा हुआ बिल्कुल न्यू तो मतलब बठू रखियोड़ी है। हाँ बिल्कुल बठुई और बाहर ठे मतलब चमत्कार है जो को कई है और कहीं ठे मतलब और भी मंदिर कहाँ का बनेड़ा है बाहर वर्तमान के मायने चमत्कार अठाई है कि कोई भी व्यक्ति अगर मन के अंदर ये ऐसा कर लेता है कि हे दल्ला बालाजी महाराज मेरे ये कामना है ये मेरा कष्ट है और मेरा अगर कष्ट दूर हो गया तो मैं आके दर्शन कर जाऊंगा तो वो भले कहीं पे भी हो और नाम मात्र से उनका कष्ट दूर होता है और उसके बाद में वो आके दर्शन करके जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है कि भाई ऐसा ये वो इच्छा मात्र से कामना पूरी होती है यहाँ पे। ये असीम कृपा है हनुमान जी महाराज जी की और साक्षात कई बार ऐसे दर्शाव भी दिए हुए हैं। जैसे अभी पीछे गुरु पूर्णिमा गई थी ना उस वक्त ने ये अपने यहाँ पे भावर जी और बाबू साहब वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे बुजुर्ग आदमी 80-85 साल के लमसम है उनको दर्शाव इस तरह से दिया था। बता रहे थे कि महाराज मैं गोड्डा से रह गया था 85 साल के करीबन है वो मैं चल नहीं पा रहा था और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बालाजी बुला रहे हैं तो मैं बस स्मरण किया था कि मेरे को अगर एक बार तू दर्शाव दे दे मैं आके तेरे धोख लगा चला जाऊँगा। उसके बाद उन्होंने वो यहाँ पे आए एकदम पैर से अच्छे हो गए चल रहे फिर रहे जैसे हम दौड़ रहे हैं उस तरह से वो अभी भी दौड़ रहे हैं और हर मंगलवार शनिवार को आके जाते हैं दर्शन उनको हनुमान जी महाराज जी असीम कर पाए दर्शन देने को उनको मिलता है ऐसे कह रहे सुनने में है। तो ये सब बालाजी कृपा है बहुत बढ़िया। आपको मुख्य प्रोग्राम है दल्ला बालाजी के जो साल में एक बार रखो तो वो कहीं तिथि को या करे लगभग हनुमान जयंती पर रखा है हनुमान जयंती हनुमान जयंती। आपको पक्ष में नाम जान चाहूँ मेरा नाम पंडित अनिल कुमार शर्मा है। जय बालाजी महाराज की पंडित अनिल कुमार जी शर्मा है जका अठा का पुजारी है। ये अपन मंदिर की जानकारी दी कि वो मंदिर जो लगभग 300-400 साल पुराना है और अठे के साधु जी यान का या जगह 70-80 साल की उम्र में आपको शरीर त्याग दियो। हाँ वो कहना हो सोमेश्वर जी महाराज की बार में समाधि स्थली का आपने दर्शन भी कराया और वहाँ की साधना स्थली करीबन अठेरी और मैं जूना अखाड़ा हूँ जुड़ेड़ा हा और यहाँ क्या करे कि अटे दल्लाराम जी करके एक सेठ जी हुआ जगह के सपना के मायने बालाजी महाराज का दर्शन हुआ और वहाँ की मनोकामनाएं पूरी हुई बिके उपलक्ष्य के मायने पहले वो छोटो शोक मंदिर बनायो और जिया जिया लोगों की आस्था बढ़ती गई जिया जिया आस्था को केंद्र बनतो गयो। बाहर वो मंदिर है जो एक बहुत बड़ो आस्था को केंद्र है और ये मंदिर के परिसर के आजू बाजू के मायने एक सरस्वती को भी परिसर आवे एक शिक्षा नगरी भी कुचामन है जी की बाहर बनेड़ी है और ये परिसर का मायने सरस्वती को स्थान भी बहुत मजबूत तरीका कुचामन का मायने है। और यहाँ क्या करे अठे जगह बच्चा है जगह पढ़वाना आवे जगह आपकी मनोकामना ले रहा है कई यहाँ का बच्चा है जगह अठू मन्नत मांगा गया बे आपकी सरकारी नौकरी भी प्राप्त अर्जित करी है। और बार बार बाबूजी बतायो कि एक यहाँ का बुजुर्ग आ जगह 80 साल का बुजुर्ग आ और बाकी पैर के माए कोई तकलीफ होगी तो बालाजी महाराज का दर्शन या बार बे नित्य मंगलवार शनिवार ना आया करे और अठा बालाजी का दर्शन करावे। जय बालाजी महाराज की राम राम सा। ये बालाजी महाराज का परिसर है और आप यहाँ से अभी मैंने सुना कि 2 साल से यहाँ पे 1.5 साल से आप सेवा दे रहे हो तो बालाजी महाराज का आप यहाँ पर का आस्था का केंद्र है कितना चमत्कार मानते हो? आस्था का केंद्र हम तो ये मानते हैं कि हम अपने जीवन काल में किसी भी व्यवस्था को स्थायी रूप से अपना मान के नहीं चले और ना हमने कई लगातार सेवा दी। हमारा गुरु स्थान है कोपर गांव में। अच्छा। विश्वास में जंगली महाराज आश्रम और जूना अखाड़ा के अमरगिरी महाराज की कुटिया हम देखते हैं तो हम 2 आश्रमों को देखते हैं लेकिन वहाँ भी स्थायी रूप से नहीं रहे। गोरक्षा आंदोलन में कार्य लगभग 11-12 साल से कर रहे हैं तो हम पूरे भारत में भ्रमण चलता रहता है। ठीक है। यहाँ आने के पहले हमारी 10-15 साल से ये स्थिति थी कि हम महीने में 20 दिन तो वाहन में रहते और 10 दिन जमीन पे रह पाते। अगर कोई कितना भी अच्छी जगह हो कितना भी सुख सुविधा हो और कोई रोकना भी चाहे तो 2 दिन से तीसरे दिन कहीं नहीं रुकते थे। चाहे भक्त का घर हो चाहे मंदिर हो चाहे आश्रम हो
कितने बड़े कार्यक्रम हो तो हम चल देते हैं, ऐसी उत्तेजना होती थी। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसी जगह है ये, यही चमत्कार मानते हैं कि जिनने हमें रोक लिया। अच्छा, 1.5 साल से आप यहीं रुके हो? हाँ, अभी तक हमें कोई रोक नहीं पाया। अच्छा अच्छा कोई भी पूरा भारत घूमा, हाँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्य में भ्रमण रहा हमारा। अच्छा, करीब 2-4 राज्य छोड़ के। लेकिन हम कहीं भी स्थायी रूप से रह नहीं पाए। हाँ, अच्छा, ये बालाजी की कृपा है। बालाजी की कृपा, यही चमत्कार मानते हम तो, और इससे ज्यादा तो यहाँ के स्थानीय लोग ही बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको पाछो मैं नाम जानबो, आपका शुभ नाम क्या हमें है? मोनी बाबा के नाम से जानते हैं। नाम तो हमारा जन्म का नाम तो भीम सिंह राजपूत है, हमारे गुरुदेव का दिया हुआ नामानंद महाराज है। लेकिन उन नाम से अगर आप पूछने की कोशिश करें कोई नहीं बता पाएंगे। केवल मोनी बाबा गोरक्षा वाले, मोनी बाबा कोपरगांव वाले, मोनी बाबा इंदौर वाले, अब मोनी बाबा दल्ला वाला जी कुचामन वाले। बाप जी, आपकी मैं थोड़ी जन्मस्थली जानना चाहूँगा। आपकी जन्मस्थली है वो कहाँ की है? हमारा खास जन्मभूमि तो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में मेरा राजगढ़ शाजापुर। देखो, बाप जी महाराज ने सबसे बड़ा चमत्कार बताया कि मैं संत हूँ और पूरे भारत में मैं भ्रमण करता हूँ, और मेरा ये रहा है कि मैं किसी भगत के घर में या किसी मंदिर में मैं 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता हूँ। ये दल्ला बालाजी की असीम कृपा है कि मैं 1.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैं कहीं रुका नहीं हूँ। तो ये एक बालाजी का चमत्कार के बालाजी ने मेरे को यहाँ रोका। तो बालाजी, दल्ला बालाजी महाराज का बाप जी महाराज ने एक अच्छा